सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। चित्त सहस्रार पे रख के सामूहिक बंधन लेते हैं। ध्यान की शुरुआत 3 महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र से करते हैं। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमारे सहस्रार पर विराजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। श्री माता जी, हम सब अपना अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर आप हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। इसी ध्यान की अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। हम तो चाहते हैं एक माँ तो जरूर है, लेकिन चाहते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है सब हमारे बच्चे उसी तरह से पनप जाए और उससे भी आगे चले। उसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार, जो भी मेहनत करेंगे वो करने को तैयार। पर मैं देखती क्या हूँ, माँ मैं तो बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो रही, माँ मेरा यही नहीं हो रहा, वो ही नहीं, यही रोना गाना करते रहते। तो क्या तुम लोग सहयोग में आए हो कि क्या? अगर सहयोग में आके आपकी बीमारी नहीं ठीक होती तो आप में कोई ना कोई खराबी है, सहयोग में कोई खराबी। तो अच्छा है फिर से जन्म ले लो, छोड़ो सहयोग को। ऐसा सहयोग क्यों करते? बेहतर है आप छोड़ के चले जाओ और सबको बख्शो। रोज मुझे 5-6 बजे तक बैठना पड़ता है, सवेरे 6 बजे से 6 बजे तक की यही सब रोना लेकर लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई जब कहे अब कुछ नहीं चाहिए माँ, बस सब मिल, अब बस ठीक चल रहा है, तब फिर तबीयत बनती है और सोचते हैं कि ये समझ गए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है।
हमारा मार्ग तो ठीक हो गया, लेकिन ये मार्ग कहाँ पहुंचता है और हमें अग्रसर कर होना, इसमें अगर बढ़ना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए क्या प्राप्त करना है। और सब चीजों में तो हम बहुत स्पर्धा लगाते कि अगर हमने MBBS किया तो हम MD कर दें, फिर MD करने के बाद ये भी कर दें, फिर वो भी कर दें, दुनिया भर की। धंधे में भी आज हमने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कल उसकी डबल फैक्ट्री खोले, उसके बाद उसके 4 गुना ज्यादा फैक्ट्री खोले। एक घर 2 साड़ियां है तो उसको 10 साड़ियां होनी चाहिए, अगर जेवर अगर एक है तो वो 10 जेवर। इसमें सब में स्पर्धा है। अरे वो बड़ा अच्छा जेवर पहन के आई थी, मैंने पूछा कौन से दुकान से आई थी, उसी दुकान में जाके जेवर खरीदे। इस मामले में बड़ी स्पर्धा। फिर हमारे मर्दों की भी पुरुषों की भी जो स्पर्धाएं हैं उसका भी कोई अंत नहीं। रात दिन ये माँ मेरे ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी है, मुझे उसकी नौकरी चाहिए, पर वो तो हटता ही नहीं, उसको किसी तरह हटाने की व्यवस्था करिए। अब यही घर धंधा मुझे करना है। अच्छा, तो फिर ऐसा है कि मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने पैसे ले लिए, पर उस डिप्टी सेक्रेटरी को हटाया नहीं। मैंने कहा भाई तुम फिर दूसरे किसी के पास जाओ, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं। और ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं। स्पर्धा करनी चाहिए इसमें कि मैं कब उस चरम सीमा पे पहुंच जाऊं जहां मेरे अंदर कोई सी भी नेगेटिव बात ही ना, ऐसा मेरा हृदय का कुंभ प्यार से लबलबा जाए कि उससे सारी गलत चीजें जो है एकदम खत्म हो जाए। इस तरह की भावना अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये परम चैतन्य बैठा है आपकी चरण सेवा करने के लिए, जो कहिएगा सो। तब आपके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। इंसाफ पूरी तरह से आपके साथ इस तरह से होगा कि आप भरपूर हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग सहयोग में मिले और मिलते हैं। इस नोएडा में भी हैं और इस दिल्ली शहर में भी है, जहां मैं तो सोचती थी कि बबूल के झाड़ के सिवा कोई झाड़ ही नहीं हो सकता, वहां आज इतने गुलाब खिल गए हैं। हर जगह इतना कार्य हो गया, लेकिन आपको भी इसी में स्पर्धा करना है कि हम भी ऐसे ही होके दिखा देंगे। इसके लिए कोई आपको कॉलेज में भर्ती नहीं होना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं करता है, सिर्फ पूर्ण शुद्ध इच्छा अंदर होनी चाहिए और इस इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करना चाहिए। फिर देखिए आप कहां से कहां चले जाते और कहां से कहां आप कार्य करते हैं। कुंडलिनी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं और बता भी देंगे, चक्र भी बता देंगे, उसके नंबर सब कुछ बता देंगे, लेकिन इल्म हमारे अंदर कितना है वो देखना चाहिए। से संवेदित करता है, आनंद से भर देता है। इस प्रकाश को संजोने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए कि हम अब सहज योगी है, अब हम ये नहीं कर सकेंगे और यही कर सकेंगे। इस नतीजे पर पहुंच जाना पड़ेगा। अपने प्रति पहले श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे। बाप दादे हमारे करते रहे होंगे, लेकिन आज हम सहयोग पे खड़े हुए हैं और
हम करके दिखा सकते हैं। सब बेकार चीजें हम छोड़ दें और असलियत पे उतर आएंगे। बस ये अगर आपने ठान लिया तो देखिए कि सारे कार्य कितने सहज में हो सकते। शुरू में तो परम चैतन्य आपको अनंत चमत्कार दिखाएंगे। आपको एकदम से कहीं से पैसा मिल जाएगा, एकदम से कोई न कोई बड़ा भारी लाभ हो जाएगा, मन में आपके शांति आ जाएगी, जिससे दुश्मनी से उससे दोस्ती हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये भी एक प्रलोभन है। अब मुझे यहाँ आना था, रास्ते में बहुत सी चीजें देखने की थी, और अगर मैं बीच में ही उतर जाती तो यहाँ कैसे पहुंचती। तो किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है, अपनी मंजिल पे जाना है। और आपका मंजिल है पूरी तरह से सहयोग में प्रभुत्व, पूरी अथॉरिटी सहयोग की आपके अंदर आनी चाहिए। और उस अथॉरिटी के साथ सबसे बड़ा गुण है प्रेम, उसका सबसे बड़ा अलंकार है नम्रता, और उसका सबसे बड़ा देना है आशीष। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और आप सबको अनंत आशीर्वाद। अब फिर से प्रश्नों का थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो नए आए हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप लिख करके मेरे पास भेज दें। तो फिर मैं एक बात जैसे कल बताई थी बताऊं कि आप करीबन 22 साल तो हो ही गए, और हर तरह के देश, हर तरह के लोग, सबसे मुठभेड़ हुई, और हर एक ने अपने अपने तरह के प्रश्न पूछे। कोई तो बड़े नाराज होकर के, किसी ने बहुत झगड़ा करके, किसी ने कहा कि इसमें ये लिखा है, उसने वो लिखा है, सब तरह के प्रश्न है। लेकिन ये सब झेलते झेलते मैं भी काफी होशियार हो गई और हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये भी जबानी जमा खर्ची है, समझ लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा दिमागी जमा खर्च। और कुंडलिनी का जागरण आपको बुद्धि से परे ले जाता है, जिसमें आप सजग हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है। आप चाहे तो पार हो जाए, नहीं होना चाहे तो इस पे जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि जीवंत क्रिया। लेकिन जो आप प्रश्न पूछे भी वो ऐसा ही पूछिए कि जिसकी जरूरत है आपको, या उस प्रश्न में कुछ आज ही की बातचीत या पहली कोई सहयोग की बातचीत से ही एक आध नई बात निकला है। और मैं कहती हूँ कि प्रश्न करो कि जब मैं कुंडलिनी का जागरण की बात करूंगी तब आपका दिमाग पट से सामने आ जाएगा, अरे तुमने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। इसलिए जो भी प्रश्न हो आप पूछ ले, लिख के दे दे। आज डॉक्टर भगवान को नहीं बुलाया आपका? अरे हम क्या गाजियाबाद में बैठे हैं? उन्होंने कहा ये तो नोएडा। ये हमारा हाल है भाई। उन्होंने तो मुझसे कहा कि हम तो आज नोएडा जाने वाले हैं, तो वहां 1 घंटा लगेगा, आप चल दीजिए। असल में मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, तो ये देखा नहीं कि कहां से गुजर रहा है। तो भी मैंने ये कहा कि रामलीला ग्राउंड जो है
ये तो गाजियाबाद में नहीं, समझ में नहीं आया। गाजियाबाद, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में। चलो ठीक, ये तो आपके माँ का हाल है, आपके पीछे दीवानेपन की भी कोई हद होती है। चलो गाजियाबाद में भी एक मकान बनाना पड़ेगा। ये लोग बताते नहीं मुझे कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे प्लग कहीं भी लगा दो, चलो मोटर में बैठो, चलो। अब मुझे क्या मालूम कहाँ जा रहा है, जहां भी ले जाओ। किसी ने कहा है कि मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु मन की शांति नहीं है। मतलब ये कि अभी सहयोग में उतरे नहीं, सहयोग में उतरो, फिर मुझे कहेंगे कि माँ मेरा मन पूर्णतया शांत। यहाँ बहुत से बैठे हैं, ऐसे शांत हो गए कि हंसते ही रहते। इसमें इन्होंने एक सवाल पूछा, What are those powers which take away the सहयोगीज away from सहयोग? अब तो ऐसे ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हैं आप कि सीता राम का कौन? अरे भाई बताया ना कि जो चीजें आपने लाद ली है अपने खोपड़ी पर, वो उतरती नहीं। एक उदाहरण के लिए राम नाम बताया, ऐसे अनेक चीजें। मैंने इंसान ऐसा है तो बड़ा अच्छा, लेकिन जरा झक्की है। बस कोई झक सवार हो गई तो उसी झक में रहते। जैसे एक लेडी थी, उसको झक थी बाल खींच के तोड़ डाले। करते करते उसने यहाँ के भी बाल खींच लिए, यहाँ के बाल खींच लिए, पूरी गंजी हो गई। वो झक होती, किसी को हाथ धोने की झक हो गई। झक्कीपना जो है ये हर मामले में चल पड़ा है। अगर आपकी झक्के छूट जाए तो सहयोग से कोई नहीं भागेगा, वो अपनी झक के पीछे में जाते हैं। झक का जोर बहुत जबरदस्त चलता है, तो जरा सहयोग का भी जोर लगाना चाहिए, तो फिर वो जम जाएगी। और दूसरा ये कि आपने बहुत पढ़ा हो, बहुत पढ़ गए, तो फिर वो कहेंगे कि साहब इस किताब में तो लिखा था, उस किताब में लिखा था, ऐसे किताब है। अब भाई मैं आपके सामने बैठी हूँ जिंदा यहाँ आज, आप मुझसे बात करो ना। उसने क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, इसे क्या मतलब? मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझसे बात कर नहीं। जब वो मर गए तब उनके बारे में लिखा। जब वो सब मर गए तो मंदिर मस्जिद बनाई। जब वो जिंदा थे तो मेरे से भी बुरा हाल था, मेरा इतना बुरा हाल नहीं, उनका मेरे से बुरा हाल था। उनकी जान को लग गए, किसी को जहर दे दिया, किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया, किसी का नहीं सुना। सोक्रेटिस को भी जहर पिला दिया। मोहम्मद साहब सबको छल छल के मारा, उसको नहीं छला, इतना मैं तो कहूँ। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे सामने आई हूँ तो मुझसे पूछो ना। देखिए कितना सवाल है। हमारी माताजी अस्पताल में दाखिल है, क्या वो ठीक हो जाएंगी? कारण देवी जी यहाँ आज मीटिंग में आई है, तो उनका अधिकार होगा कि उनकी माताजी जो अस्पताल में है वो ठीक हो जाए। आप सहयोग में आइए, सहयोग को प्राप्त करें, और फिर एक ही बार कहने से चीज हो जाती है। क्योंकि आप यहाँ मेहरबानी करके तशरीफ ले आए हैं, तो अब आपके सारे अधिकार बन गए क्या? उससे क्या मेरे पति की पदोन्नति होगी? अगर होगी तो कितने वर्षों में? किसी ज्योतिष के पास अगर आप जाएं तो वो बता दें। सहयोग में पहले आना चाहिए, ये है। इसको अब आगे क्या जवाब दिया जाए? सहयोग शुद्ध करने से पहले उसे अपनाने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू की जाए, ये अच्छा सवाल। शुरुआत तो मैं कर देती हूँ और हो गया है, इनके हिसाब से कहती हूँ, उसका इल्म तो हम समझ गए। पर शुद्धता आएगी जब आप अपने तरफ नजर फेरेंगे, अपने से हट के अपने को देखिए। शीशे के सामने देख सकते हैं क्योंकि आप अपने से हट गए। अब पूछिए, अपने से सवाल पूछिए, जनाब
अब आप क्या सोच रहे हैं? सवाल अपने से पूछे और ध्यान सुबह शाम करना, सामूहिकता में आना, दूसरों के दोष नहीं देखना, आगे आगे दौड़ना नहीं। एक साहब एक दिन नाराज हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं उदबत्ती लेके आया था और उन्होंने मुझे आपको उदबत्ती नहीं देनी थी। जब तक वहां पर मैं होगा आप साफ नहीं हो सकते। मैं तो कुछ भी नहीं। जब बूंद एक सागर में मिल जाता है तब वो कहता है क्या कि मैं एक बूंद हूं? वो कहता मैं सागर हूं। ये सीमित अपने के करने की जो प्रक्रिया है कि मैं कुछ हूं, वो असीम में जब तक ढलेगी नहीं तब तक आपका जो प्रश्न है वो छूटेगा नहीं कि मैं शुद्ध कैसे हो जाऊं। मैं तो असीम, मैं तो इस विराट का अंग प्रत्यंग हूं। अब मैंने ये कह दिया, वो माला लेके जप रहे, मैं विराट का अंग प्रत्यंग हूं, ऐसे माला जपेंगे 108 बार। 108 बार के बाद जप दिया। माता जी कितने बार जपना चाहिए? क्या बेटे ये होना चाहिए। शब्द जाल और मुंह की बड़बड़ से नहीं होता, ये होना चाहिए। मैं सहयोग सीखना चाहती हूँ। क्या पढ़ाई ज्यादा जरूरी है क्या? मैं समझ सकती हूँ। आप अगर सहयोग में आ जाएं तो आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो प्रकाशित हो जाएगी। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, हस्बैंड को छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ना इन चीजों का नहीं, छोड़ना है हमारे अंदर जो कुसंस्कार है और जो मैं है, इस दो को छोड़ना है। जीवन की परिभाषा क्या है? धर्म अपना या जीने की चाह। जीवन की परिभाषा तो ये है कि जिसने जी लिया वही उसी का जीवन है। मरगिल्लों का क्या जीवन हो? कविताएं बनाते हैं, बहुत सी गजलें ऐसी कि साहब हम तो मरते ही नहीं, तो अरे मर जाओ, मर जाओ एक बार का सबका सरदर्द चला जाए। गजल सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये सब कब्र में से गा रहे हैं कि क्या। तुमको मरना है तो हम इंतजाम बता देते कैसे मरना। तो ये मरगिल्ले लोगों से जीवन है। जीवन वो है जो जीता है और जीने की जिसे चाह है वो धर्म में उतर गया, क्योंकि आप धर्म के बगैर जी नहीं सकते। पर धर्म का मतलब आडंबर नहीं, बाह्य का झूठा धर्म नहीं, अपने अंदर के धर्म को जगाना पड़ेगा जो एक विश्व धर्म। अब इन्होंने एक के बाद एक अजीब से प्रश्न पूछे कि सहयोग वर्तमान में इतना अधिक असहज क्यों प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है। अगर आप वर्तमान में हैं तो बहुत ही सहज, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं, आप या तो अपने भविष्य में हैं या अपने भूतकाल में बैठे हैं, इसलिए असहज है। नहीं तो सहज में तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। दूसरा, ये अहंकार क्या है, इसका निस्तारण कैसे संभव? अहंकार मनुष्य में ही होता है, क्योंकि मनुष्य को ही सोचने की एक तकनीक बन गई है कि वो सोचता है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। जानवर नहीं सोचते। शेर अगर गाय को खा जाता तो वो नहीं सोचता मैंने पाप किया कि पुण्य किया, क्योंकि वो पशु है, वो पाश में परमात्मा का। एक शेर है वो कभी सांप नहीं बनेगा, और अगर एक पक्षी है तो वो मछली नहीं बनेगा। सबके अपने धर्म है, उस धर्म के अनुसार। मनुष्य को परमात्मा ने ये छूट दे दी कि चाहो तो तुम स्वर्ग को पाओ या नर्क को पाओ, क्योंकि
पूर्ण स्वतंत्रता मिलने से पहले थोड़ी स्वतंत्रता जरूर मनुष्य को देनी चाहिए, और इसलिए इस स्वतंत्रता में ही मनुष्य अपना अहंकार जोड़ते जाता है, और ये भावना कि मैं कर रहा हूं, ये सहयोग के स्थापित होने पे टूट जाती है। कुंडलिनी जागरण का आधार क्या है, ये मेरी समझ में आया नहीं। इसका तो अनादि काल से ही वर्णन किया गया है। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने इसके बारे में लिखा था। नाथपंथियों ने इसका उपयोग किया, और 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने इसका उद्धरण मराठी भाषा में लिखी हुई ज्ञानेश्वरी में किया। संस्कृत भाषा में तो 6ठी शताब्दी में भी काफी लिखा गया। इसका आधार अनेक, लेकिन हम लोग आजकल अपनी पुरानी किताबें पढ़ते ही कहा। बहुत से लोग तो कुंडलिनी को कुंडली ही कहते हैं। हमको तो मालूम भी नहीं कि कुंडलिनी क्या है, पर उस रशिया में लोगों को मालूम है, और जो वहां के साधक हैं प्रदेश के, सिर्फ रशिया में नहीं हर जगह, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब उत्क्रांति की इस मनुष्य चेतना से अगर आपको उठना ही है तो कुंडलिनी ही उसका उत्तर। उसमें भी बहुत लोगों ने गड़बड़ की कि कुंडलिनी खराब है। कह रहे हैं कि कृपया बताइए कि हम कैसे जाने कि मेरी कुंडलिनी जागृत है। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे बारे में तो आप सोचिए ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ी कठिन हूं, आपको मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा, और मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं। आपने पूछी बात ठीक है कि मैं कैसे जाने कि आपकी कुंडलिनी जागरूक है, प्रश्न ठीक है, लेकिन ये जरूर जानिए कि आप अपनी पहले कुंडलिनी जागरूक करके देखिए। अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक हो, जरा मुश्किल दिखता है क्योंकि घृष्टता है, आपके सवाल में घृष्टता है, अरोगंस है, पर उस पर भी अगर जागरूक हो गए, क्योंकि नम्रता के बगैर नहीं, मनुष्य को नम्र होना चाहिए, तो अगर जागरूक हो गई तब फिर आप समझ जाइएगा कि अगर किसी ने अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक कर दी तो कोई न कोई बात होगी उसमें, ऐसी तो जागरूक होती नहीं। किंतु भ्रष्टाचार से किए हुए प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि शायद आपकी कुंडलिनी जागरूक न हो। हाँ, ये सवाल अच्छा श्री माता जी, कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, ये असली साधक, ये असली साधक। ये कहा क्या मूर्ति पूजा करते ही निरर्थक है, ऐसे तो मैंने कभी कहा नहीं। लेकिन मूर्ति किसने बनाई? सारे राक्षस लोग आजकल मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं। पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई मूर्तियां, जिनको स्वयंभू कहते हैं, वो पूजनीय है, पर वहां भी 2-4 राक्षस बैठे हुए पैसा खाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप निराकार की पूजा करें, ये बात नहीं, किंतु मूर्ति में जब तक चैतन्य नहीं बह रहा हो तो ऐसी मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा? हो गए? अच्छा, बहुत से इन्होंने कहा पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप सेंटर पे जाइए। अब एक प्रश्न और है, बच्चे रो रहे हैं शायद, बहुत लोग बैठे ही हैं, नहीं तो अपने यहाँ तो लोग बैठते नहीं ज्यादा रहे। हम लाहौर में पढ़ते थे तो जवाहरलाल जी आने वाले थे, उनका प्लेन में इनको देर हो गई, 2 घंटे हो गए शायद, तो लोग बैलगाड़ियों से इधर से उधर आके हजारों लोग आए थे। जब जवाहरलाल जी आए, खड़े हुए, नमस्कार किया तो सब उठ के जाने लगे। मैंने कहा क्या करते हो? तब से 2 घंटे बैठे रहे, अब कहाँ जा रहे हो? हम लोग तब वहाँ वॉलंटियर्स थे कॉलेज की तरफ से। अरे भाई दर्शन हो गए, अब जा रहे हैं, दर्शन हो। इन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसका मैंने अनेक बार उत्तर दे दिया है कि सहयोग तथा अन्य योगों में क्या अंतर है? अंतर है और नहीं। जब कुंडलिनी चढ़ती है तब आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा गया।
उसकी दुरुस्ती के लिए अगर आपको कुछ व्यायाम करना पड़े तो वो भी बताया जाता है। और राजयोग में कहा गया है कि आप बंद करो और फिर आप खिचड़ी करो। उन लोगों ने लोगों के तत्वे काट दिए कि आप खिचड़ी करो और गर्दन को पीछे में डालो। अभी भी कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत से यहाँ से डॉक्टर्स गए थे, बेचारे उनकी जीभ कुत्तों जैसे लटक रही। लिख के बताया कि हमसे ये कहा गया कि तुम जीभ को तत्वा काट करके पीछे की तरफ अगर मोड़ दोगे तो तुमको खेचरी निद्रा हो जाएगी। जब कुंडलिनी चढ़ती है तब वो जिस चक्र से गुजरती है वो चक्र बंध में अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर पूरी चीज बनी हुई। जैसे कि आपकी मोटर चलती है, जब शुरुआत हो गई तब उसके पुर्जे अपने आप चलते हैं। इसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण के बाद ये सब घटित होता है। खेचरी भी होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, माने ये बंद हो जाता है। थोड़ी सी जीभ अंदर खींचती क्योंकि कुंडलिनी को रोकती, इससे नीचे न गिरे। फिर आज्ञा पर भी इसी प्रकार होते जाता है। लेकिन जो राजयोग है इसमें क्या करते हैं कि आप जीभ काट के और खेचरी करो, या अपने पेट को आप रोक लो तो बंद हो जाए। ये तो ऐसा हो गया कि मोटर की अगर आप चक्के घुमाओ तो मोटर चल पड़ेगी। तो राजयोग अंदर घटित होता है, और जो बाह्य से करते वो ऐसे तमाशे करते। रही बात पातंजल का हठ योग या था 2 नाड़ियों की बात, उसमें भी अष्टांग है। यम नियम में से थोड़ा सा हिसाब अगर आप लीजिए, बहुत ही थोड़ा सा। अष्टांग में से एक यम नियम, व्यायाम। और आजकल लोग पागल जैसे व्यायाम करते। सिनेमा एक्टर होने की सबको जरूरत हो गई। शरीर को इतना बलिष्ठ करेंगे और छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ जाएगा। शरीर ही तो हम सब नहीं है ना, शरीर भी है, मन है, बुद्धि है और आत्मा, सब चीज, सबको पूर्णतया टोटलिटी में बनना चाहिए। अब ये सिर्फ शरीर की एक लेकर चल पड़े। जब कुंडलिनी रुक जाती है, कहीं उसमें शारीरिक दोष के कारण रुकावट आती है, तब उसमें बताया जाता है कि आप ये आसन कर लीजिए। बस वहीं तक। ये तो नहीं कि पूरे दवाई के डब्बे में से पूरी दवाई खा लो बगैर समझे सूझे, ये बड़ा भारी सूझबूझ का सवाल। पर पातंजल की जो बाकी की चीजें सब सहयोगी है। हालांकि उसने जरा बड़ा कठिन बना के बताया कि आप उपास करो, तपास करो, ये करो, वो करो, ध्यान करो, घंटों बैठो, ये और चक्रों की स्वच्छता करो। फिर क्या होगा कि निर्विचार समाधि आएगी। यहाँ तो आपको अभी मैं निर्विचार समाधि में डाल दूंगा। फिर आपको उसके बाद उन्होंने विकल्प, सविकल्प आदि, इसको कि दोनों को एक ही कर दिया। एक तो सविचार समाधि, फिर निर्विचार समाधि, फिर सविकल्प समाधि, फिर विकल्प समाधि। तो अपने यहाँ 2 स्टेज है, निर्विचार समाधि और विकल्प समाधि। जबकि आपके अंदर कोई विचार ही न रहे, कोई विकल्प न रहे। थॉटलेस अवेयरनेस और डाउटलेस अवेयरनेस, बस 2 ही स्टेज में। और कुछ लोग तो एक ही क्षण में दोनों चीज लांग जाते हैं। ऐसी तैयारियां हैं लोग। तो पातंजलि ने जो ऋतंभरा प्रज्ञा की बात कही है, वही चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये शक्ति। इसी प्रकार जब आप सहयोग में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम धर्म को बाह्य से मानते हैं, वैसे ही हम योग को बाह्य से करते हैं। योग तो सिर्फ हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई शक्ति से जब जुट जाए, वही योग है, आध्यात्मिक योग, आत्मा का योग, यही योग है। बाकी उसकी सीढ़ियां हैं जो अपने आप घटित होती हैं, पर लोग इसको मानेंगे नहीं।
कारण उनको पैसा बनाना है। तो कहेंगे तू सर के बल खड़े हो जा, मैं तुझे सिखाता हूँ 1000 रुपए दो सर के बल खड़े होने के। तो आप सर के बल खड़े, अगर 1000 रुपए नहीं दिए तो आप करेगा। सब चीज पैसे में तोली जाती है। पाने की चीज क्या है और लोग दौड़ते कहाँ हैं। अच्छा, गाजियाबाद में आए, इसका एक पहचान है कि पर्सनल प्रश्न गाजियाबाद में ज्यादा होंगे, नोएडा में कम। वहां सहयोग पनप गया काफी, और गाजियाबाद में भी पनपना चाहिए बहुत ज्यादा। मैं गाजियाबाद में काफी मर्तबा आई हूँ, बहुत मर्तबा, और सहयोग के भी लाए थे, पर वो लायन क्लब में उन्होंने बुलाया था। वहां तो सब लायन और लायनेसेस थी, और उनके दहाड़ के आगे मेरी किसी ने सुनी नहीं। तो मैंने फिर नमस्कार किया कि लायन क्लब वाले जो हैं उनसे कुछ मेरा चलने नहीं वाला। उसी प्रकार रोटरी क्लब वाले भी देखा मैंने कि मेरे लेक्चर के बाद शराब पी करके गोल गोल घूम रहे थे। मैंने कहा भाई इन रोटेरियंस को तो सहयोग समझ में नहीं। तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि अब लायन क्लब में और रोटेरियन क्लब में मुझे मत बुलाना। ये कुछ अंग्रेजों की छोड़ी हुई कोई चीजें हैं मेरे ख्याल से, जहाँ सहयोग नहीं घुस सकता। हाँ, बीमार पड़ जाए तो फिर आ जाते, बीमार, उससे पहले नहीं आते। और हमारे पति यहीं कलेक्टर थे मेरठ में, तो बहुत गाजियाबाद आना होता। और जब हमारा ट्रांसफर हुआ तो मेरठ से ट्रेन गाजियाबाद आई, तो गाजियाबाद के लोगों ने हमारी ट्रेन सब गुलाब के फूलों से भरी, और कहा, तब तो लोग मुझे मेम साहब कहते थे कि मेम साहब को फूल बहुत पसंद है, इसलिए मेम साहब के लिए फूल लाए। साहब ने सब काम किया था, मेम साहब ने तो कुछ काम भी नहीं किया था, लेकिन न जाने क्यों मेरे लिए प्रेम से वो फूल लेके आए। तो ये पर्सनल प्रश्न आपके छूट जाएंगे जब आप सहयोग में उतरिएगा, रहेंगे नहीं। अच्छा बेटा, घूंघट मत, मेहरबानी, सहयोग में घूंघट नहीं अलाउड है। औरतों को घूंघट पहनाओ, इसलिए साहब हमारे यहाँ तो सर पे पल्ला लेना भी नहीं था पहले। आपने कभी देखा है कि सीता जी सर पे पल्ला लिए खड़ी है? कोई देवी सर पे पल्ला लिए आपने देखी क्या? नाम इनका सीता देवी, और घूंघट लिए चली आ रहे। कुछ घूंघट लेने की जरूरत है, बेकार। घूंघट तो आंख का होना चाहिए। हो गए प्रश्न, हो गए। अब जो प्रश्न है कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, वो मामला ठीक है। अब गाजियाबाद मैंने आपसे बताया पुण्य भूमि है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका और है पुण्य भूमि, और इसका असर अब मैंने देखा कल भी परसों भी कि लोग बिल्कुल सहज में ही पार हो, और आप लोग भी सब सहज में पार हो जाएंगे, मुझे कोई शंका नहीं। ये या तो गंगा जी की, नॉर्थ इंडिया में कुछ गंगा जी की कृपा है मेरे ख्याल से। मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि इस नॉर्थ इंडिया में सहयोग फैलेगा, ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। साफ कमाल है, क्योंकि यहाँ अंधविश्वास, कर्मकांड, फलाना ठिकाना। मेरी शादी इधर हुई है ना, घूंघट निकालना, किसी औरत का स्तुति ये होगी कि साहब उसकी आवाज नहीं सुनाई, क्या गूंगी है क्या? ऐसे दकियानुसी पुराने ढंग के लोगों के बीच सहयोग आएगा, ये बड़ा आश्चर्य होता। लेकिन सबको मात कर दिया,
समझदारी बिल्कुल मात कर दी। इनको क्या हो रहा? तो अब समझना चाहिए कि क्या कमी है, और वो मैं आपसे बता दूं कि पहले आप अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास कर लें। सब लोग, चाहे आपने कुछ भी किया हो आपके भूतकाल में, वो भूत हो गया, अभी वर्तमान में मां के सामने वो सब कुछ आप भुला दीजिए और पूर्ण आत्मविश्वास रखें कि आप सब पार हो जाएंगे। पूर्ण आत्मविश्वास मैं आपसे बताती हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास रखें। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पर सिर्फ टीका टिप्पणी करे आए हुए उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और बेकार में अपना समय बर्बाद कर। आप पूर्ण विश्वास रखें, और जिनको सहयोग में कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है वो कृपया चले जाए तो बड़ा अच्छा, क्योंकि इसमें जबरदस्ती होती नहीं और दूसरों को परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे लोग कृपया चले जाए, और ऐसे लोगों को कुंडलिनी जागरण होने ही नहीं वाला, और बाद में वो लड़ते रहेंगे और सबसे कहें मेरी तो जागृत नहीं हुई। इधर बड़ा अहंकार की बात होती है, मेरी जागृत नहीं। तो आप कौन से घोड़े पर बैठे थे जो आपकी जागृत नहीं हुई? और वो एक आदमी पार नहीं होगा और सबको भी खराब करेगा लेक्चर दे देके। सो जिसको कुंडलिनी का जागरण नहीं चाहिए वो कृपया बाहर चले जाए, लेकिन बाकी सब पूर्ण विश्वास रखें कि हमारा जागरण होगा और हम इसे प्राप्त करें। और दूसरी जो बात कहने की है कि अपने बारे में कोई सी भी न्यूनता, अपनी कमी जो है उससे आप अपने को दोषी मत ठहराएं। मेरे लेक्चर में भी ऐसी हो सकता कोई बात आ गई हो, उसको आप भूल जाइए। इस वक्त आप कोई दोषी नहीं है, कोई आपका दोष नहीं है, कोई आपने पाप नहीं किया, कोई आपने गलती नहीं किया, आप आ गए हो गया। मेरी बात मानिए और कृपया अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। उसके बाद एक तीसरी शर्त कि आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। ये भी नहीं सोचना कि किसे माफ करना, क्योंकि जिन्होंने आपको सताया, परेशान किया, वो तो आराम से बैठे हैं और आप अपने को छल रहे हैं उनके लिए, उनके एजेंट बन के आप अपने को छल रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? दिमाग लगाएं, लॉजिक देखें। आप अपने को छले जा रहे हैं उनके लिए, उससे क्या फायदा होगा? समझदारी की बात यह कि ऐसे लोगों के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, बेकार। और जैसे ही आप सोचना छोड़ देंगे आपका शरीर हल्का हो जाए, उनका शायद भारी हो जाए पर आपका हल्का हो जाए। तो पूर्ण विश्वास के साथ आप सबको क्षमा करें। एक साथ किसी की बात सोचनी नहीं, बस कह दो मां हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। मैं तो सबसे बताती हूँ कि जाके पेड़ों से कह दो, दुनिया से कह दो मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये बड़ा भारी मंत्र है, क्योंकि वैसे ही आपने अपने को जिंदगी भर छला, और ये जो चक्र है आज्ञा का ऐसा बंधा हुआ है, ऐसा बंधा है, इसको खोलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबको क्षमा कर दें, नहीं तो ये बंधा ही रह जाएगा और कुंडलिनी बेचारी नीचे चली जाएगी। अब कोई ये भी सोच रहा है कि मैं इतने दूर बैठा हूँ, कोई कह रहा है मैं इधर बैठा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहीं भी बैठे हो, जैसे भी हो, पर बैठ जाइए, बैठना जरूर। सब लोग बैठ, इस भारत की भूमि में बड़े चमत्कार, आप पता नहीं आपको, आप कितनी बढ़िया जगह पे, सारे संसार में इस भारतवर्ष से बढ़ के कोई सा भी देश, यह आध्यात्म की जन्मभूमि है।
ये योगदायिनी शक्ति इस आपकी पृथ्वी में, आपके अहो भाग्य जो आप इस देश में पैदा हुए। पूर्व जन्म के अनेक पुण्य कर्म से ही मनुष्य इस भारत भूमि में पैदा होता है। ये बात आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। सबसे आखिर इतना ही कहूंगी कि जागृति तो क्षण भर में हो जाएगी, तत्क्षण। रामदास स्वामी ने बताया तत्क्षण, लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। लेकिन जो चीज आपको सहज में मिल जाती है उसकी कीमत करना हमें आना चाहिए। आप लोग साधक हैं लेकिन मेहनत नहीं की साधक की। जिन्होंने की है वो इसकी कीमत बहुत जानते हैं। बगैर मेहनत के जिनको स्वतंत्रता मिल गई, उन्होंने स्वतंत्रता की भी कदर नहीं की। जिन्होंने मेहनत की वो तो चले गए, जिनको मिल गई उन्होंने नहीं की। इसी प्रकार अपने आत्म साक्षात्कार की आप पूरी कीमत करें, उसको पूरी तरह से आप जानिए और उसको उपेक्षित न, उसको बढ़ाएं और उसकी छाया में आप आनंद उठाएं और औरों को आनंद दें। तो सहयोग में आवश्यक चीज है कि जागृति के बाद ध्यान धारणा घर में करना और सामूहिकता में आना, यह अत्यंत आवश्यक है। पैसा देने की जरूरत नहीं, थोड़ा समय अपने लिए देना है बस। और हमारे पास कोई बड़े बड़े महल वहल बने नहीं है। जहां भी सामूहिकता होती है वहां आप आइए और आपके चक्र अपने आप स्वच्छ हो जाए। जो आपको समझाया जाए उसे नम्रता से प्राप्त करें। जय श्री माता जी। कृपया ध्यान की स्थिति बनाए रखें।
जय श्री माता जी। अपना चित्त सहस्रार पे रखें, प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान हम सब आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया, परम चैतन्य से आशीर्वादित किया, हमारा चित्त सहस्रार में स्थित किया। इन सब के लिए हम हृदय से आपके ऋणी है, आभारी है। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आप ही कर्ता, कर्विता और भोक्ता है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। श्री माता जी, कृपा कर आप हमारे अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन घटित कीजिए, हमें स्वयं की पहचान दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें निर्विकल्प स्थिति प्रदान कीजिए, हमारा उत्थान निर्विकल्प स्थिति में कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें विश्व निर्मल धर्म में प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे सारे प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित करने की कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों पर हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र यहीं पे संपन्न होता है। जय श्री माता जी।